अब हम चलते हैं किस पे, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट यानी किस्त। किस्त क्या चीज़ होती है बताया था मैंने यूँ बताया कि मैं पेन लेने गया, किसी कंपनी में मैं पेन लेने गया, कंपनी के मालिक ने मेरे से कहा कि यह पेन 5,000 रुपये का है। कितने का है? 5,000 रुपये का। ऐसा ही बताया था। कंपनी के मालिक ने कहा कि यह पेन 5,000 रुपये का है। मैंने कहा कि मेरे पास 5,000 रुपये नहीं है। मैंने क्या कहा? मेरे पास 5,000 रुपये नहीं है। तो उसने पूछा कि कितने हैं? मैंने कहा मेरे पास 1,000 रुपये हैं। कितने रुपये हैं? 1,000 रुपये हैं। तो उसने कहा कि ठीक है 1,000 रुपये आप जमा करा दीजिए, बच्चे कितने? 4,000। 4,000 रुपये की हम आपको लोन दिला देते हैं बैंक से। किससे दिला देते हैं? बैंक से। किसी भी बैंक में उसने बेच दिया, ठीक है। बैंक वाला क्या करेगा? बैंक वाला फोकट में तो पैसे देगा नहीं, वो क्या करेगा? उस पर ब्याज लगा के हमें पैसे देगा, उसकी भी तो कमाई होनी चाहिए। तो हम वहाँ गए, उसने समझाया हमें कि 4,000 रुपये अगर आप ले रहे हो मेरे से ब्याज में, तो मैं क्या करूँगा, हर साल 10% या 20% जो भी उसका दिल है, जितना उसने फिक्स कर रखा है उतना वो उस पर ब्याज लगाएगा और हमें फिक्स कर देगा कि 3 साल में पैसे आपको वापस लौटाने पड़ेंगे, या 2 साल में, या 5 साल में, या 10 साल में वापस लौटाने पड़ेंगे। तो हमने उनसे मूल्य कितना लिया? मूल्य वही मूलधन हो गया या प्राइज हो गई, वही तो है। पेन के लिए हमने 4,000 रुपये वहाँ से लिए, लेकिन 3 या 4 साल 5 साल बाद में हम कितना लौटाएंगे, वो टोटल कितना हो गया? मिश्र धन, अमाउंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि हमें ये तो कन्फर्म पता है कि 4,000 रुपये का अगर लोन लिया है तो पैसे तो ज़्यादा देने हैं, पैसे तो ज़्यादा देने पड़ेंगे अगर लोन लिया है तो, हैं। एक हुई नगद भुगतान, अपने कितना किया? 1,000 रुपये नगद भुगतान, उसको बोलते हैं नगद भुगतान। नगद कितना किया? तत्काल भुगतान या नगद भुगतान उसी को बोलते हैं जो हम वहाँ दे के आते हैं। तो आगे बढ़े। एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया वह 20% की दर पर 10,800 की 3 बराबर किस्तों में पैसे चुका देगा। किसमें? 3 बराबर किस्तों में पैसे चुका देगा। बाइक की कीमत याद करनी है कि बाइक की कितनी कीमत थी, ठीक है। दर कितनी बता रखी है? 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। 1/5 फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? सबको पता है कैसे निकालते हैं। 20% लगाओ बटे में 100, 20 से काटूँ 1, 20 से काटूँ 5, 1/5 आ गया। 1/5 ये पहली क्लास से हम सीखते आ रहे हैं। जब हमने 2 तारीख को पहली क्लास लगी थी, इसी चीज़ पे काम कर रहे थे। ये सबको पता है 1/5। अब मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने बीच में एक चीज़ और बताई थी आपको कि जैसे 2 साल का हमने किया, क्या किया हमने? 2 साल से गए तो 2 साल का ब्याज जैसे 5 से 6 हो गया, ब्याज बढ़ेगा। फिर अगले साल 5 से 6 हो गया। फिर हम क्या कर रहे हैं? इसको गुना कर रहे हैं 25 से 36, ऐसा ही कर रहे हैं। फिर 3 साल की बात करें, 3 साल में क्या कर रहे थे? 5 से 6 हो गया, फिर 5 से 6 हो गया, फिर 5 से 6 हो गया। ये 125, ये 216, ऐसा ही करते आए थे ना। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इसी चीज़ को अगर मैं यूँ लिखूँ इंस्टॉलमेंट में अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिखूँ कि पहले साल अब प्राइज इंस्टॉलमेंट यानी किस्त, ये मूल्य क्या है? मूल्य। मूल्य पहले मेरा 5 था ओरिजिनल, तो ब्याज लगेगा तो क्या बढ़ेगा ना, यानी 5 से कितना हो गया? 6। यानी पहले साल अगर मैं 5 रुपये किसी से उधार ले रहा हूँ ब्याज पे, तो साल के अंत में उसको 6 रुपये चुका दूंगा तो मेरा पीछा छूट जाएगा, यानी और ब्याज नहीं लगेगा। फिर आते हैं दूसरी साल पे हम क्या करते हैं? 2 साल का पूछा है तो क्या पावर क्या कर दो? 2 कर दो। क्या कर दो? 2। अपना ओरिजिनल मान कितना है? 5 की पावर 2 की दूसरे साल पे कितनी हुई? 25। ये कितनी होगी? 36। फिर कर रहा हूँ तीसरी साल की बात। किसकी कर रहा हूँ? तीसरी साल की बात। तो 3 साल की बात कर रहा हूँ। ओरिजिनल मान मेरे पास कितना है? मूल मान कितना है? 5। उसकी पावर कितनी कर दूंगा? 3। 5 की पावर 3 की कितना आया? 125। कितना आ गया? 125। 6 की पावर 3 की कितना आया? 216। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? वही चीज़ है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं? किस्तों में लाने के लिए पहली साल को जैसा था वैसा बढ़ा वैसा कर दिया,
दूसरी साल क्या किया, मैंने यही सिखाया कि पावर 2 कर दो, तीसरी साल क्या कर दो, पावर 3 कर दो। अब इससे थोड़ा, यह क्या है, सब अनुपात में तो है, किसमें, अनुपात में। पहले इतना था अब इतना देना पड़ेगा, पहले इतना था अब इतना देना पड़ेगा ब्याज के बाद। अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्वेश्चन ये कह रहा है 3 बराबर किस्तों में पैसे चुका देगा, यानी किस्तें बराबर हैं, किस्तें बराबर हैं, किस्तें आगे पीछे नहीं है, कम ज़्यादा नहीं है। इसने ये कहा है देखो दर पर 10,800 की 3 बराबर किस्तों में पैसे चुका देगा। 3 बराबर किस्त, हाँ संगीता, सुमन नाम है एक संगीता, हाँ तो बोल बोल, दूर दूर बैठी दोनों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 3 बराबर किस्तों में पैसे चुकाएगा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अपनी किस्तें क्या हैं, अलग अलग है ना। मैंने क्या समझाया, किस्तें अगर बराबर बोल रहा है, पीछे भी कुछ एज वालों में बताया था ना, मैंने क्या बताया था कि जितनी एज में डिफरेंस होगा दोनों साइड होगा, जितना कम होगा दोनों साइड होगा, यही चीज़ बताई थी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ किस्त 6 की है, यहाँ 36 की है, यहाँ 216 की है, 216 की है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किस्तें बराबर बराबर हैं, किस्तें क्या है, बराबर बराबर हैं। अब किस्तें देखो, जो सबसे बड़ी है ना उसके बराबर कर दो सबको, तो 216 यहाँ किस्त है, इसको 216 बनाऊँ, कितने से गुना करूँगा, शाबाश, कितने से, 6 से, 6 से गुना कर दे 216 हो जाएगी। वहाँ 6 से गुना किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो में है, अनुपात में है, अनुपात में दोनों जगह अगर डिफरेंस कम होगा तो दोनों साइड कम होगा, बढ़ेगा तो दोनों साइड बढ़ेगा। ये चीज़ समझ आई, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम। फिर आगे देखो, 6 को किससे गुना करूँ कि 216 हो जाए, 36 से, किससे गुना करूँ, 36 से, तो यहाँ भी 36 से गुना करूँगा। तो मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ भी 216 हो गई किस्त, अगले साल की भी 216 हो गई, तीसरे साल की भी 216 हो गई। क्वेश्चन ने कहा तीनों किस्तें बराबर बराबर हैं, अब हमने बराबर कर दी ना, यहाँ तक समझ है। फिर मुझे बताइए, यहाँ 5 को गुना किया 36 से, कितना आया, 180, मूल्य कितना था 180, ब्याज लग के 216 हो गया पहले साल। फिर यह कितना हो गया, 25 को 150, यानी 150 रुपये का कोई ब्याज लगा, 216 बन गया, ठीक है। यह कितना है, तीसरे साल का 125। यहाँ तक चीज़ समझ आई, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, किसको दिक्कत है, जिसको समझ नहीं आई हो, समझ आई तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 बराबर बराबर किस्तों के लिए बोला, अपनी किस्तें बराबर बराबर होगी, 216 216 216 हर साल की। क्वेश्चन ने किस्त कितनी बताई, 10,800, यानी इसकी हर किस्त है 10,800 10,800 10,800। अपनी किस्त कितनी है, 216, यानी 216 का मतलब है 10,800। तो एक का मतलब कितना होगा, 10,800 बटे में 216, 216 का भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा, कितने में, 1080 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 1 0, यानी एक का मतलब आ गया 50 रुपये। अगर 216 को 50 से गुना करूंगा तो यही चीज़ आएगी। अब जहाँ एक का मतलब कितना आ गया, 50 रुपये, अपना मूल्य कितना था 180, तो ये 5 से गुना हो जाएगा तो टोटल मूल्य आ जाएगा ना, इसको 5 से गुना कर दो, 18 पंजे 90, कितना आ गया 9,000, यानी ओरिजिनल मूल्य था 9,000 था, तब इसकी किस्त बन रही थी 10,800 की। ये चीज़ समझ आई क्या, तब इसकी किस्त बन रही थी 10,800 की। पता है ये चीज़ अगर कंफ्यूज है ना बीच में कि आपने पहले भी गुना कर दिया अब दोबारा गुना कर रहे हो, क्यों किया ये काम, क्योंकि अपने किस्तें पहले बराबर नहीं थी, किस्तों को बराबर करने के लिए पहले हमने उनको गुणा किया था। अनुपात में गुणा दोनों साइड होता है, यहाँ 6 से गुना किया यहाँ भी 6 से गुना होगा, यहाँ 2 से गुना किया यहाँ भी 2 से गुना होगा। ये चीज़ समझ आई। फिर अब गुना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 216 जो अपनी किस्त बन रही है, ट्यूशन में उस किस्त का मान दे रखा है 10,800, 10,800, यानी 216 का मतलब 10,800 है, एक का मतलब कितना आएगा 10,800 बटे 216, 216 का भाग दूंगा 50 रुपये आएगा, एक का मतलब कितना आएगा 50 रुपये। तो यहाँ कितना था अपना 180, मान कितना था 180। अब मूल मान निकालने के लिए 180 को 50 से यहाँ गुना करूँगा, एक क्या मतलब, हाँ 180 है ना यार, 5 नहीं करेंगे 50 से ना, इतना तो कॉमन सेंस आप में भी है कि भाई एक का मतलब 50 है तो 5 से गुना करने पर मैं 9,000 कैसे लिख दूंगा।
माई मिस्टेक होगी, लेकिन आगे देखिए 180 को 50 से गुना कितना आया 9000। ठीक है, आगे अगली किस्तें उसने बराबर बता रखी हैं 10,800 10,800 10,800। अपनी अगली किस्त की वही कहानी है, इसका मतलब कितना है 10,800। एक का मतलब कितना होगा, वही 50 रुपये हो गया। तो यहाँ भी उसी 50 से गुना कर दो। अब ठीक है, 15 5 75, कितना आ गए 7500 आ गया 7500। तीसरी किस्त भी उसने वही बराबर बता रखी है, अपनी कितनी है 216, इसकी कितनी है 10,800। एक का मतलब वही आ गया 50 रुपये आ गया। तो यहाँ इसी 50 को गुना कर देंगे, कितना आएगा 6250। 125 को 5 से गुना करेंगे 625, एक जीरो है, जीरो लगा दिया। अब एक चीज़ बताइए, ये मूल मान है, मूल्य है, प्राइज है, प्राइज को इनको जोड़ो 0 5 7 16 और 6 22, यानी बाइक का जो मूल्य था वो 22,750 रुपये था, 22,750 रुपये था। इंस्टॉलमेंट लगने के बाद, इंस्टॉलमेंट लगने के बाद ये थी कंडीशन, जबकि उसने हमने प्राइस पूछी है कि बाइक का मूल्य कितना था, तो हमने बता दिया। इस पर ब्याज लग के, ब्याज लगने किस्तों पे जो चुकाया उसमें ब्याज लग के इनको जोड़ेंगे 30,000 या 32,400 आएगा। यह चीज़ समझ आई क्या? एक बार इसको रिपीट करता हूँ। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि कोई बाइक खरीदी और वादा क्या किया कि 20% की दर से वो ब्याज चुकाएगा, यही है ना। फिर वो क्या कर रहा है आगे, आगे कह रहा है कि हर किस्त उसकी कितनी है, बराबर बराबर हैं 3 सालों तक। एक किस्त का मान दे रखा है 10,800। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। नीचे जो है वो मैंने बताया कि हर फ्रैक्शन में ओरिजिनल मान होगा, ऊपर वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, वो 5 में से घटा भी देंगे, जोड़ भी देंगे। अब ब्याज लगेगा, जुड़ेगा। पहले साल का क्या था, मूल मान था या मूल्य था, वो कितना था 5, ब्याज लगने के बाद कितना हो गया 6, यानी पहले अब जो 5 है उसको अगर साल कंप्लीट होने पे चुका दूंगा 6, तो मेरे पास कोई बोझ नहीं रहेगा, यानी मेरा ब्याज चूक जाएगा। फिर क्या हुआ, अगले साल पे गए तो अगले साल दूसरे साल की बात कर रहा है, तो मूल मान का क्या करेंगे, पावर बना देंगे। 5 का स्क्वायर किया कितना आया 25, 6 का स्क्वायर किया कितना आया 36 आ गया। फिर तीसरी साल पे चलते हैं, 3 साल की बात हो रही है तो पावर कितनी कर देंगे 3, 5 की पावर 3 की कितना आया 125, फिर 6 की पावर 3 की कितना आया 216। अब मुझे एक चीज़ बताइए, उसने कहा कि किस्तें बराबर बराबर हैं, किस्तें क्या हैं बराबर बराबर हैं। अपनी एक किस्त आ गई 6, अगली किस्त आ गई 36, तीसरी किस्त आ रही है 216, तीसरी किस्त कितनी आ रही है 216। अब मुझे एक चीज़ बताइए, उसने कहा कि किस्तें बराबर बराबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बराबर बराबर। अपनी किस्तें तो अलग अलग आ रही हैं, अब उसको बराबर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यानी जो सबसे बड़ी है वैसा बना दो। बड़ी क्या है इसमें 216, ऊपर क्या थी 36, 36 को 6 से गुना कर दो 216 बन जाएगी। इधर क्या था 25, 25 को 6 से गुना कर दो कितना आ जाएगा 150। फिर ऊपर देखिए, ऊपर क्या है 6, 6 को 36 से गुना कर दो 216 बन जाएगी, और वहाँ 5 से भी गुना कर दो कितना आ जाएगा 180। अब किस्तें बराबर बराबर हो गई अपनी, कितनी हो गई 216 216 216। क्वेश्चन ने दे रखा एक किस्त का मतलब है 10,800, अगले साल की भी किस्त वही है, अगले साल की भी किस्त वही है। अपना किस्त कितना है 216, क्वेश्चन में बता रखा है 10,800, 216 का मतलब है 10,800, एक का मतलब कितना होगा 50 रुपये। अब 50 रुपये जो आया, मूल मान निकालना है तो 50 से गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे ना। 180 को 50 से गुना किया कितना आया 9,000, कितना आया 9,000। वहाँ भी एक का मतलब फिर 50 आ गया, 150 को गुना कर देंगे, फिर एक का मतलब 50 आया, नीचे 125 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 6250। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22,750 रुपये। जो बाइक की कीमत थी वो थी 22,750 रुपये। समझ आई ये चीज़, आगे बढ़े।